हजरात बहुत बहुत शुक्रिया, अदब के साथ बैठे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, या तो फिर हुसैन पाक के नाम की महफिल ना हो, समझ रहे हैं आप, और अगर हो हुसैन के नाम की महफिल तो फिर अदब का तकाजा आप बहाल रखें। ये थोड़ी सी बेचैनियाँ, हम आहंगी, ये खेलकूद, ये बाजारी फिजा कायम करना, ये तो एक आशिक का शेवा नहीं है। हजरत नहीं है, हजरत का नाम ही काफी है। इस वक्त हैं तो ये बहुत बड़े शर्फ व कमाल की बात है। हजरत के करीब में जो शख्सियत बैठी हुई आप जिन्हें देख रहे हैं ना, हजरत जिनकी किस कदर मोहब्बत से जिनकी दराजी उम्र की दुआ करते हैं, आप देख रहे हैं। जो शख्सियत हजरत के कुर्ब खास में, जिसने अपनी जिंदगी के कई माहो साल हुजूर ताजुश शरिया की खिदमत में गुजारे हैं, समझ रहे हैं आप। आज वो शख्सियत यहाँ पर खलीफे हुजूर ताजुश शरिया व खलीफे हुजूर सरकारे गुलजार मिल्लत उस्ताजुल उलमा हजरत शाह मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी शाह साहब क़िबला के पैकर में बहुत नफीस, बहुत ही खलीक और बहुत ही मकबूल आलिम दीन का नाम है। हुजूर ताजुश शरिया सरकार से पूछा गया, मुश्किल मसाइल के लिए हम किससे रुजू करें आपकी अदम मौजूदगी में, तो आपने जिन मकबूल शख्सियतों का नाम लिया उनमें से एक नाम हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब का था। समझे। दूसरी बात, ये करबलाई महफिल है, ये गम और कर्ब की महफिल है। हम आपसे बार बार के यहाँ बैठे हैं अदब के साथ, तो आप नहीं खेल कूद हंसी मजाक को इधर से उधर से कर रहा है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि आपको तो हंसना ही चाहिए। आपके बाप थोड़ी शहीद हुए करबला में, तो तुम्हारी माओ के सर से थोड़ी दुपट्टे लूटे गए, छीने गए, तुम्हारे खेमे थोड़ी जलाए गए कि तुम्हारे आंखों से आंसू निकले। वो इनके घर की बात है, अपना ये रोए। हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत जहाँ के आंसू बहाए, हमारे घर का थोड़ी मामला है। मेरे भाई जितने घर सलामत हैं, हुसैन के जले हुए खेमों का सदका है ये, समझे। जितने सरों पे टोपियां सलामत है, हुसैन के बिखरे हुए बालों का सदका। अगर मैदान करबला में हुसैन शहीद ना होता तो दीन शहीद हो जाता, समझे मेरी बात। आप करबलाई महफिल में इतनी मुबारक शायरी की है अल्लामा शहदा इस्माइली ने, मैं तो यकीन कर रहा था कि आप डूब जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन नहीं। मैंने एक नाम लिया था उम्मुल बनीन के बेटे अब्बास का। हाँ बैठे भाई बैठे, बार बार ना कहना पड़े आपसे, बैठ जाए। मैं थोड़ी देर के लिए, मैं अपनी जिंदगी में एक रात की मैं 2 मजलिस का कायल नहीं हूँ। मेरी अपनी आदत है, मैं शुरू से जाता हूँ, दरी चादर बिछाता हूँ, सबसे आखिर में दरी चादर तह करके फिर वापस अपने घर जाता हूँ। मैं रात में टुकड़ों में किस्तवार अपने आप को नहीं बांटता। मैं किसी एक मजलिस को मिला शरीफ की हो, नशिस्त हो, उससे मुतासिर नहीं होना। मेरे दोस्तों जो मेरे बहुत खास मोहसिनीन हैं, उनका प्रेशर था जो मैं यहाँ पर आ गया, वरना एक मजलिस काफी है मेरे लिए, ठीक है। और इतनी तादाद में आप हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन याद रखने की ये गमे हुसैन सबको मुयस्सर नहीं आता, सबको मुयस्सर नहीं आता। जिनके बेटे यहाँ पर बैठे ना, उनका नाम था इमाम ज़ैनुल आबदीन। इमाम ज़ैनुल आबदीन उनका नाम था। मैदान करबला के बाद उनसे उनके बेटे इमाम बाकिर ने पूछा था, अब्बू आप पानी मंगाते हैं तो रोते क्यों हैं? आपने फरमाया, बेटे अगर करबला में तुम होते तो ये सवाल न करते। हाँ? करबला में अगर तुम होते तो ये सवाल न करते। 13 या 14 साल के अली अकबर को बेड़ियां जकड़ने के लिए लाई गई थी गर्दन के पास। इब्ने असाकिर ने लिखा, गर्दन के पास से बेड़ी लगाई गई थी और पैरों तक लगाई गई थी। एक शेर सुने, शायर कहता है, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, अगर मैं झुका तुझको झुकना पड़ेगा। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, अगर मैं झुका तुझको झुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, अगर मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। यजीद ने मुल्क शाम में कहा था, ये कौन है? कहा अली है। कहा वो जो शहीद हुआ 18 साल का, कहा वो भी अली था। कहा वो जो 6 महीने का, कहा वो भी अली था। कहा तेरे सारे भाई अली के नाम से? कहा हाँ, मेरे दादा का नाम था अली, तो उन्होंने अपने सारे बेटों का नाम अली रखा है। तो यजीद ने कहा था कि अगर तेरे अंदर ताकत है तो मैं अपने बेटे को बुलाऊं, कुश्ती लड़ेगा? तो इमाम ज़ैनुल आबदीन जंजीर में बंधे हुए थे। बोले कुश्ती लड़ने से कुछ नहीं होता, उसमें तो एक पहलवान बच जाता है। अगर ताकत है तो तलवार दे के देख। हाय हाय,
एक शेर पढ़ता हूं, बस ऐसे बैठे रहे। हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, हुसैनी शेर पर शब्बीरियत का अम्र नाफिज था, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता, वगरना शाम की गलियों में ही महशर बपा होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। बंधे हाथों से उसने तख्त का तख्ता उलट डाला, अगर वो हाथ आबिद के खुले होते तो क्या होता। इस मुबारक मजलिस में बैठे हुए हैं तो गम हुसैन की सूरत में अपने अंदर समोए। आपकी माँ आपके वालिद के इंतकाल के बाद सालों साल तक घर सूना रहता है, लेकिन याद रखें कि गम हुसैन से बड़ा कोई गम नहीं है। ये गम हुसैन गमों का इमाम कहलाता है। कल की तारीख में इब्ने असाकिर के मुताबिक इमाम हुसैन, उनके अकरबा, उनके जानिसारों की तदफीन अमल में आई है। आज आप बैठे बैठे मजलिस हुसैन में हंस रहे हैं। ये तो आंसुओं के बहने के दिन थे, गम हुसैन में डूब जाने के दिन थे। याद रख लो, अगर ताज़ीम मजलिस हुसैन हमें शूट नहीं करती है तो आखिरत में हम जवाब देने के लायक नहीं होंगे हुसैन के सामने। और कोई किसी की सिफारिश उनके नाना की बारगाह में कारगर साबित नहीं होगी अगर हुसैन नाराज हो गए तो। समझे? माँ कब्ल करबला, माँ बाद करबला। आइए देखते हैं वो जमीन कैसी थी जहां पर मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने 72 जानिसारों का नजराना के सरों का नजराना पेश किया। लोग कहते हैं जोहर की नमाज थी, आपने फरमाया कि मुझे नमाज पढ़ना है। सूफीइज्म कहता है वो नमाज का सजदा नहीं, वो शुक्र का सजदा था, शुक्र का सजदा था। हर लाश को इमाम हुसैन उठाते थे, 3 जुमले कहते थे, ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, इसे भी कबूल फरमा, इतना बता दे तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी है। मैंने जमीन करबला देखी है और आका गुलजार मिल्लत के कदमों के वसीले से देखी है। जब याद करता हूं तो खाना नहीं अच्छा लगता, जब वो रोजा याद आता है तो दिल जो है ना अजीब से सुलगती हुई फजा में सांस लेने के लिए लेके चला जाता है। फिर खुशियां नहीं अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी बच्चियों के चेहरे पर खुशियों के तासुरात नहीं अच्छे लगते हैं। वो सकीना, वो ज़ैनब, उम्मे रुबाब, शहरबानो, वो शीरी, सबका दर्द नजर आता है। दोस्तों, करबला भूलने की दास्तान नहीं है। जो करबला को भुला देगा, भूल जाए, उसे भुला दिया जाएगा, उसे भुला दिया जाएगा। याद रख लो, मेरे इमाम ने कहा था, वो शहीद बला शाह गुलगुम कबा बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम ने बरेली की टूटी हुई चटाई पर कहा था। इमाम के संगे मजले भाई अल्लामा हसन ने कहा था, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हाय कैसा हश्र बरपा है मयाने अहले बैत, हूरे बेपर्दा निकल आई है सर खोले हुए। यार ये मिसरे कौन कह सकता है? जिसके दिल में गमे हुसैन होगा वो कह सकता है। मेरी बात माने, कोई भी खेल कूद की फिजा कायम ना हो, बहुत अदब, बहुत एहतराम के साथ बैठे। अब आइए मैं उस शख्सियत के हुजूर आपको लेके चलता हूँ। सांसें भी आपकी बुलंद आवाज से ना हमें महसूस हो। आप देखें, ये अर्ज करबला है। एक तरफ मौला अली अकबर है, एक तरफ मौला कासिम है, मौला अली असगर, मौला इमाम अली मकाम मुस्लिम बिन औसजा मौजूद हैं, जनाब हबीब इब्न मुजाहिर मौजूद हैं। सर हुसैन चमक रहा है, एक तरफ खून हुसैन मैदान करबला की जमीन को लालाजार कर रहा है। खेमे हुसैन जला हुआ है, कहीं सकीना चीखती है, कहीं ज़ैनब की आवाज उभरती है, कहीं आबिद बीमार तड़पता है। ऐसे माहौल में कुरान मुस्कुरा रहा है, दीन मुस्तफा मुस्कुरा रहा है। अल्लाह अकबर। जितनी कुर्बानियों की जरूरत थी हुजूर के घरानों के शहजादों ने दे दी। आपको उस मुबारक दीन को सलामत रखना है, सच बोल करके, हलाल खा करके, नमाजों की पाबंदी करके, हाथों को उठा के बनाए। हुसैन का मकसद तो यही था ना भाई, हाँ यही था ना भाई। अगर पूछ ले मेरे आका सरकार गुलजार मिल्लत हुसैन से कितने लोग मोहब्बत करते तो हाथ उठ जाएंगे, और फिर अगर पूछ ले कितने लोगों ने इशा की नमाज पढ़ी तो सर झुक जाएंगे। इसे हुसैनी नहीं कहते हैं। जब कोई सच बोलता है तो हुसैन याद आते हैं, जब कोई हलाल खाता है तो हुसैन याद आते हैं, जब कोई अपना सर बारगाह रब्बे कदीर में झुकाता है तो हुसैन याद आते हैं, जब कोई किसी गरीब पर रहम करता है तो हुसैन याद आते हैं, जब कोई किसी गरीब की गरीब परवरी करता है तो हुसैन याद आते हैं। अगर ये सिफतें आपके अंदर पाई जाती हैं तो आप मेरे कहने के मोहताज नहीं, दीवारों दर कहेंगे ये हुसैनी है।
समझ रहे हैं? बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं अपने आका हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत का वो इंतखाब नूर जिसके होठों के अंदर वो मुबारक लम्स मौजूद है जो मेरे आका हुजूर ताजुश शरिया की उंगलियों से महक रहा, जिसकी आंखों की चमक ने चेहरे ताजुश शरिया सरकार से इस्तेफादा किया। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जिसके दिल की धड़कनें हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत के पाकीज़ा कदम नाज से मुत्तसिल होने का शरफ पा चुकी हैं, जिसका सर जब भी जाओ तो कहीं बरेली में आला हजरत की दहलीज पर झुका हुआ नजर आता है, कहीं मुफ्ती आजम के रोजे पर झुका हुआ नजर आता है, कहीं हुजूर ताजुश शरिया के रोजे पर मुबारक फूलों की खुशबुओं से अपने दिलों को मुस्तनीर करता हुआ नजर आता है, कहीं जाए तो सरकार मसौली के दरबारे गुहरबार पर सलामी पेश करता नजर आता है। यही वजह है कि वो झुकता है सरकारों की बारगाह में, दुनिया के बड़े बड़े उलमा झुकते हैं उसकी बारगाह। मैं हजरत को आपके हवाले करूं, तकरीर सुनेंगे, कोई उठ के जाएगा तो नहीं? तकरीर माँ कबले करबला, माँ बादे करबला, अहले बैत के फजाइल, उनके मनाकिब, उनकी निस्बतें क्या क्या रंग लाती हैं जमीन और आसमान पे, दुनिया और आखिरत में। इन मुबारक मौजूआत पर जो मुबारक गुफ्तगू होने वाली है, आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस्तकबाल कर लें हजरत की बारगाह नूर व करम में। उसके बाद इंशाअल्लाह बैत व इरशाद के सिलसिले शुरू होंगे। नारे तकबीर, सब लोग अपने हाथों को उठा लें, पीछे जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हाथों को उठा के नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, जिक्र हुसैन जिंदाबाद, जिक्र हुसैन, फिक्र हुसैन, सुजूद हुसैन, खेमे हुसैन, शहादत हुसैन, औलाद हुसैन, आशिकान इमाम हुसैन, दीवान गाने इमाम हुसैन, ज़ुहद हुसैन, सखावत हुसैन,